हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 मैथ्स सीबीएसई चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं अभी एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल पावर, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली। मैं इसमें 4 वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एनसीईआरटी से अलग है। ये आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन हैं। और ये वो क्वेश्चन है जिन्हें ज्यादातर स्कूल, प्राइवेट स्कूल पिक करते हैं। और कभी कभी जब गवर्नमेंट स्कूल में जब पेपर टफ बनता है तो ये सवाल आते हैं। और ये सवाल जो है हमें एकदम से समझ में नहीं आएंगे क्योंकि ये पैटर्न नहीं होता है। यहाँ पे देखें, एक्स की पावर, पहला क्वेश्चन है एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर सी के ऊपर पावर ए, सी अपॉन सी ए बी सी बराबर हमें प्रूफ करना है 1 के। वी विल स्टार्ट डूइंग फ्रॉम हियर। जब बताइए, जब बेस एक जैसा होता है, पावर अलग अलग होती है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स की पावर बी माइनस सी और उस पे पावर कितना? ए। अगला होगा इसी तरीके से एक्स की पावर सी माइनस ए की पावर बी। अगला होगा एक्स की पावर ए माइनस बी की पावर सी और ये 1। यहाँ पे देखो बी माइनस सी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की ए की बी से करेंगे तो ए बी माइनस ए सी, ए की दोनों से मल्टीप्लाई होगी। फिर इनटू एक्स की पावर देखो बी की सी से होगी तो बी सी, माइनस ए की बी से होगी तो माइनस का ए बी। एक्स की जो है यहाँ पर क्या होगा? इनटू एक्स की पावर सी की ए से होगी तो ए सी माइनस बी सी बराबर कितना लाना है? 1। यहाँ पर देखें एक्स मल्टीप्लाई में क्या होगा? पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पे बेस हमने सिर्फ अकेला एक्स ले लिया, पावर हमने सारी जोड़ दी, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी इक्वल्स टू 1। आप देखेंगे यहाँ पर बी सी जो है ये किसका है? ये वाला ए बी जो है वो किसका है? प्लस का है। और ये वाला ए बी माइनस का है। ये ए सी माइनस का और ये ए सी किसका? प्लस का। बी सी प्लस का, बी सी माइनस का। तो इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर सारी चीजें कट जाएंगी तो एक्स कितना हो गया? 0। और एक्स 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 बराबर 1। दिस इज आसान। वी प्रूव्ड इट। अगेन इफ वी गो फॉर द सेकंड वन, एंड इसका सेकंड क्वेश्चन है कि एक्स ए अपॉन बी, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी, ऊपर 1 ए बी। तो हम समझ गए। फिर से हमें क्या करना है? एक्स ए माइनस बी की पावर 1 अपॉन ए बी। फिर से देखें बेटा, एक्स यहाँ पे बी और सी है तो क्या होगा? नीचे वाला सी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बी माइनस सी और फिर उन सबकी पावर क्या? 1 अपॉन बी सी। फिर अगले में देखो एक्स सी माइनस ए की पावर कितनी? 1 अपॉन ए सी बराबर कितना? 1। यहाँ पर क्या होगा? देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए माइनस बी अपॉन में कौन? ए बी। एक्स बी माइनस सी अपॉन में बी सी। यहाँ पर एक्स सी माइनस ए अपॉन में ए सी इक्वल्स टू 1। हम यहाँ से कर सकते हैं ए माइनस बी जब प्लस या माइनस में होता है कोई एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर, तो हम उसको दोनों के साथ साथ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? और x बराबर ए एक्स की पावर ए अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी, फिर x की पावर b अपॉन बी सी माइनस सी अपॉन बी सी, एक्स की पावर c अपॉन ए सी माइनस ए अपॉन ए सी बराबर में क्या लाना है? 1। यहाँ पर देखिए ए से ए कट गया, यहाँ पे बी से बी कट गया, यहाँ बी से बी कट गया, यहाँ पे सी से सी कट गया, यहाँ पे सी से सी कट गया, यहाँ पर ए से ए कट गया, सी बचा। तो कितना बचा? एक्स की पावर ऊपर कितना आ गया? 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, एक्स की पावर 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, एक्स की पावर 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। और पावर क्या अब क्या हो जाएगा? सब मल्टीप्लाई में है, सारे आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक्स की पावर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। यहाँ पर सारी चीजें 1 ए प्लस का है, यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन बी प्लस माइनस सी माइनस बराबर 1 लाना है हमने। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 और एक्स की वैल्यू 0 बराबर कितना होता है? 1 होता है। राइट। दोनों क्वेश्चन थे, बस हमने क्या किया? हमने ये आइडेंटिटी को ख्याल में रखा और हमने उसके हिसाब से कर दिया। यहाँ पे देखो एक्स की पावर ए अपॉन में बी, फिर ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। पावर इतनी बड़ी देख के हम घबरा जाएंगे, बट वी डोंट हैव टू गेट अफ्रेड ऑफ इट। हम कैसे करेंगे? देखें, एक्स की पावर ए माइनस बी की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। फिर से देखो एक्स बी माइनस सी की पावर कितनी होगी? टोटल की पावर कितनी हो जाएगी? बी स्क्वायर प्लस का बी सी और प्लस का सी स्क्वायर। फिर से देखें एक्स सी माइनस ए की पावर कितनी हो जाएगी? सी स्क्वायर
और प्लस का सी ए प्लस का ए स्क्वायर। हम इसे तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हमें एक आइडेंटिटी याद होगी। मैं आइडेंटिटी के लिए मैं देखो सबसे नीचे आपको सिखा रहा हूँ कि आइडेंटिटी इसकी है क्या। इसकी आइडेंटिटी देखो ये है कि अगर एक ब्रैकेट में देखो एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब है, तो अब पहली ब्रैकेट में दोनों को माइनस में लिखेंगे, एक्स माइनस वाई। दूसरी ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर करेंगे प्लस एक्स की वाई से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दूसरे का स्क्वायर करेंगे। याद रखेंगे ना, दो ब्रैकेट है, पहले में दो टर्म्स आपस में माइनस में, बाद में उन पे स्क्वायर चढ़े हुए हैं, एक में मल्टीप्लाई। अब देखें आप यहाँ पे क्या है, एक्स ए माइनस बी, और इनटू में देखो पहले में दोनों माइनस में, फिर ए स्क्वायर ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो सीधा सीधा क्या हो गया, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब हो गया। ए और बी है इसके अंदर। इस वाले में क्या होगा, बी और सी है तो बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। इस वाले में क्या होगा, सी क्यूब माइनस का ए क्यूब बराबर 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई में सारी चीजों क्या होगा, ऐड होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर 1। यहाँ पे माइनस का क्यूब, ये आपस में, ये सब आपस में कट गए। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 बराबर 1। दिस इज आंसर। एक्स बराबर 0, 0 की वैल्यू क्या होगी 1। लास्ट वन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। फिर से जो हमने क्या देखना है कि यहाँ पे एक्स की पावर एक्स अपॉन ए, तो क्या होगा, एक्स ए माइनस बी की पावर ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, अभी दोनों में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये दोनों केस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गई। फिर से देखें, एक्स बी माइनस सी की पावर की मल्टीप्लाई होगी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी प्लस सी। फिर आ गया एक्स सी माइनस ए की मल्टीप्लाई सी प्लस ए की पावर से। यहाँ पर देखो ए, अब फिर से आपने एक यहाँ पे एक रूल देखना है। यहाँ पर देखो फिर से एक रूल आया कि अगर दो ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, और उसी के आगे दूसरी ब्रैकेट लिखी है और उसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, तो समझ जाना ये क्या होगा, ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसी बेसिस पे हमने क्या किया, हमने देखो इसी वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका मतलब एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 लाना है। इन सब की पावर ऐड हो जाएंगे तो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 लाना है। माइनस का ऐसे ये आपस में सारे कट गए, एक्स की पावर फिर 0 बराबर 1, यानी कि हमारा आंसर आ गया। एंड दीज 4 sums are very important ones। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल पावर में एक थोड़ा सा और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या होता है, इक्वल के इधर उधर हम 2 नंबर लिखते हैं और फिर हमें बेसिस को सेम करके पावर को कंपेयर करना होता है।